बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल करीम चौधरी पैगाम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने कम अरसे में बहुत इज़्ज़त से नवाजा। मेरी मुराद इखलाक अहद चट्ठा साहब हैं। पेशे के लिहाज से वो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और एक ज़मींदार घराने से इनका तल्लक है। बात करने से पहले मैं तमाम नाजरीन को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये आज जो हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के बड़े शहर अलीपुर चट्ठा के वाले से बात होगी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अलीपुर चट्ठा एक ऐसा कस्बा है, शहर है कि इसमें तमाम तर सनती जो मसरूफियात हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी डेवलपमेंट के लिहाज से देखी जा रही हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी फ़िश मंडियाँ भी मौजूद हैं जो कि सीज़न में करोड़ों रुपए का कारोबार करती हैं और पूरे पाकिस्तान में इसकी सप्लाई भी जाती है। हामिद नासिर चट्ठा एक सियासी कादावर शख्सियत हैं, उनका तल्लक भी इस इलाके से है। कर्नल रिटायर गुलाम सरवर चीमा, चौधरी सैफ अली चट्ठा, जस्टिस रिटायर इफ्तिखार अहमद चीमा, जनाब डॉक्टर निसार अहमद चीमा और उनके साथ साथ नून लीग के MPs चौधरी अकमल सैफ चट्ठा, चौधरी आदिल बख्श चट्ठा का तल्लक भी इस इलाके से है। चाहिए तो ये था कि ये इलाका जन्नत का नमूना पेश करता, क्योंकि हुकूमती ऐवानों में गाहे बगाहे हमारे ये जो सियासतदान हैं काफ़ी देर तक रहे, मगर बदकिस्मती से ये इलाका सियासी चीरादस्तियों का शिकार हो गया। हमारे साथ इखलाक अहद चट्ठा साहब मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती काविशों से इन काफ़ी मुश्किल मराहल से गुज़र कर ये शहर की बागडोर जो है वो अच्छे तरीके से संभाली है। और ये एक रेलवे फाटक जो कि अरसा दराज से बाईपास पर जो मौजूद नहीं था, बंद पड़ा था, ना होने की वजह से, ट्रैफिक की वजह से ट्रेनें आती थी, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, उस वजह से फाटक लगवाने में काफ़ी हद तक इनका अहम किरदार रहा है। आज हम इनसे जानेंगे कि फाटक खुलवाने में, लगवाने में इनको किन किन मराहल से गुजरना पड़ा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं QS चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जिधर आके मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। जैसे चौधरी साहब आपने पूछा है कि रेलवे में हमें क्या क्या मराहल से गुजरना पड़ा, आप सबके सामने ही आपका साथ के साथ ही हमने ये एक मूवमेंट शुरू की थी कि अपने शहर को किसी तरफ हम भी कोशिश करें शहर को सर्व करने की। तो इसलिए हमने लाहौर हाई कोर्ट में ये एक पिटीशन मूव की थी, फिर 2 की, 3 की, कि लंबी लीगल बैटल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 करोड़ 40 लाख के बजट से उस रेलवे फाटक की कंस्ट्रक्शन और उसकी ओपनिंग में हमें अल्लाह ताला ने कामयाब किया और हम अपने शहर को एक तोहफ़ा देने में कामयाब हुए। जी जी सर, आप ये बताएं कि आपने तकरीबन कुछ अर्सा पहले तहसील बनाओ तहरीक के सिलसिले में एक आपने तहरीक का अपना बुनियाद रखी और उसमें आपने अपनी ज़ाती कोशिश करके माशाल्लाह काफ़ी मेंबरान जो हैं वो उसमें आपने अपना शामिल किए और इस वक्त वो एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो नज़र आ रहा है। जब आप थे तो आप अकेले 1-2 बंदे, जिसमें हमारे कुछ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, वो साथ थे, मगर आज हम देखते हैं तो माशाल्लाह आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। और इस तहसील बनाओ तहरीक के प्लेटफार्म से आपने एक सेमिनार भी करवाया कि जिससे लोगों को ये देखने में नज़र आ रहा है कि इखलाक साहब जो हैं वो तहसील बनाने में किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। हाँ चौधरी साहब, सबसे बड़ी जो बात है माल का दारोमदार नीयत पे है। मेरा इस चीज़ पे बड़ा यकीन है कि आप साफ नीयत के साथ जब लोगों की फलाह के लिए कोई काम शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक लोगों के दिल में आपके लिए प्यार क्रिएट कर देता है और लोग फिर आपके साथ खुद अटैच होना शुरू हो जाते हैं। मेरे इस तहसील मूवमेंट को स्टार्ट करने की या रेलवे फाटक के लिए एफर्ट पुट करने की मेन कॉज ये थी कि हम जब भी मैं शुरू से लाहौर में पढ़ रहा हूँ, लाहौर में रह रहा हूँ, तो डिफरेंट दोस्तों के पास जाते थे, उनके एरियाज़ में देखना कि एरियाज़ कितने डेवलप हैं, उसको देख के हम अपने अलीपुर को कंपेयर किया करते थे कि हमारे पास क्या कमी, ना कोई रोड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे बड़ी मिजरेबल कंडीशन क्या हो सकती है कि अलीपुर और गिरदुनवा के जो एरियाज़ हैं ऑलमोस्ट 4,20,000 आबादी है
और एक भी ऐसा हॉस्पिटल सरकारी सेटअप में मौजूद नहीं जिसमें किसी गरीब की फ्री सर्जरी हो सके। किसी का अगर कोई कोई डिलीवरी ऑपरेशन है कोई, तो वो इस जगह पे नहीं हो सकता। क्या मतलब यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते? अगर टैक्स देते हैं तो अभी अगर हम भी उतने ही टैक्स देते हैं इस एरिए के लोग, गुजरांवाला, वजीराबाद, हाफजाबाद के लोग भी उतने ही टैक्स देते हैं, तो क्यों हमें ये सहूलत क्यों नहीं मिली और उन्हें क्यों मिली? जब इस चीज़ को टैक्स पे देखते थे तो फिर हमारे जहन में आता था कि यार अलीपुर तो ऑलमोस्ट पंजाब की बड़ी मंडियों में से फ़िश का बिजनेस सबसे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर मशीनरी के पार्ट्स में ये बड़ा अलीपुर एडवांस है। अगर हम राइस में देखें तो बहुत ज़्यादा राइस मिल्स इधर हैं। मीन अगर जदीद टनल फार्मिंग के टोन में आए तो वो बड़ा अलीपुर का नाम है। ये अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा अगर ग्रास की प्रोडक्शन आप देखें तो वो अलीपुर चट्टा में है। ये सारी सहूलियात एक शहर में होने के बावजूद आप अलीपुर के चारों साइडों से आके देखें तो कोई रोड नहीं बनाओ। चले हमारी बदकिस्मती कि हमारे पास अलीपुर में हॉस्पिटल नहीं, खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है तो उसको गुजरांवाला जाना पड़ेगा। गुजरांवाला कैसे जाना? रोड ही नहीं होना तो जाना कैसे है? कोई सहूलत ऐसी नहीं जो हमें दे के तो हम पे एहसान की भी कोशिश की गई हो। हमें हमेशा से इसी चीज़ में रखा कि जनाब एक कोई सीनियर लीडर आते हैं तो कोई दावा करके चले जाते हैं कि ये ऐसे है, दूसरे आते हैं तो दूसरा दावा करके चले जाते हैं कि जी इन फ्यूचर हम ये चीज़ बना देंगे। कोई कहता है स्टेडियम बनाएंगे, कोई कहता है हम अलीपुर को पेरिस बना देंगे, लेकिन सारी हिस्ट्री हमारे सामने कि हुआ तो कुछ नहीं। तो इस चीज़ ने हमें मेन एक चीज़ की तड़प दी। इवन मेरी अपना मुझे मैंने सर्व किया है, मेरी वालदा की 2008 में डेथ हुई थी। 3 साल हम हाफजाबाद इस टूटे रोड से जाके उनके डायलिसिस कराते रहे क्योंकि अलीपुर में डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं थी। अगर अलीपुर चट्टा आज से पहले 96-7 में जब अलीपुर चट्टा को तहसील बनाने की बातें हो रही थी, अगर उस वक्त अगर अलीपुर चट्टा तहसील बन जाता तो अब अलीपुर में डायलिसिस सेंटर होना था। अगर अलीपुर चट्टा में आज डायलिसिस सेंटर होता तो मेरी वालदा को 3 साल ये हाफजाबाद के चक्कर नहीं खाने पड़ने थे और मेरी वालदा की डेथ भी हाफजाबाद से डायलिसिस करा के वापसी पे आकर रास्ते में तबीयत ख़राब हुई और घर आते उनकी डेथ हो गई। जी, जैसा कि आपने ये बताया कि 1998 से लेके कोई हादसा आपको भी पेश आए हैं, मैं ये जानना चाहूँगा आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि आपने ये तो बता दिया कि गुजरांवाला रोड, हाफजाबाद रोड, कादराबाद रोड जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और जगह जगह इतने बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, रोज़ाना कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई शहरी जो है वो मौत की नींद सो जाता है और एक्सीडेंट में काफ़ी कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं आपके सामने, जो कि ये रोडों का मुंह बोलता सबूत है कि आपकी तहरीक जो है उसके ज़ेर एहतमाम जो पैच वर्क का काम हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि आप अपनी ज़ेर निगरानी वो करवा रहे हैं। क्या सोच के आपने ये कदम उठाया? और जो हॉस्पिटल के हवाले से आपने बात की है, हालांकि अलीपुर चट्टा में 15, 16, 20 ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हैं जिनमें MBBS डॉक्टर मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती इस शहर की ये है कि वो शाम को तकरीबन वो ऑफ हो जाते हैं और डॉक्टर्स आज जो हैं वो अपने घरों में चले जाते हैं और सिविल हॉस्पिटल अलीपुर चट्टा में मौजूद है जहाँ पर रात को कुछ सहूलत मौजूद होती है। इस पर भी आप क्या वर्क कर रहे हैं, आप बताएंगे? जैसे आपने जो साहब अभी रोड की बात की, अनलिकली थोड़े दिन पहले मेरी एक बंदे से मुलाकात होती है और हम एक खाना इकट्ठे खाते हैं, उसका एक कोई केस था, हमने आपस में डिस्कस किया। उससे 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि वो गुजरांवाला जाते वक्त बाइक पे ताज मैरिज हॉल के सामने उसका एक्सीडेंट होता है और बच्चा ट्राली के साथ एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। ट्रस्ट मी, कितने दिन वो रात को वो बच्चा मेरे सामने, मैं जब रोता था तो मेरी आंखों के सामने आता था कि इतना जवान ये लड़का और ये हादसा हो गया। उस दिन से मैंने ये सोचा था कि नहीं, अल्लाह ने मुझे थोड़े पैसे दिए हैं, ज़्यादा दिए हैं, वो तो अल्लाह ताला हर चीज़ को बेहतर जानता है। चाहे मैं कोई 1 फीट या मैं कोई 100 फीट या मेरी जितनी भी कैपेसिटी, लेकिन मैं इस चीज़ में अपना हिस्सा ज़रूर डालूँ कि हो सकता है कि कोई किसी एरिए में हम पैच वर्क कर दें ताकि उस एरिए में नेक्स्ट टाइम कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी माँ का कोई बच्चा वो अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धोए। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक्सियन हाईवे को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, इन सारे ऑफिस को हमने अप्रोच किया था ये पैच वर्क शुरू करने से पहले कि खुदारा हमारी रोड ना बनाए, हमें सिर्फ पैच वर्क कर दें ताकि हमारी कीमती जानें बच सके, लेकिन किसी ने बॉदर नहीं किया। तो क्या हम भी अब लोगों की तरह कुछ हमारे जो पहले सीनियर से हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? हो सकता है आज मैं भी चुप करूं, कल मेरी वालदा को अगर ये चीज़ें सफ़र करनी पड़ी थी तो हो सकता है
कि आने वाले दिनों में इस रोड की वजह से मेरी जान को कोई मसला हो सकता है, मेरी बेटी, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को मसला हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बात तो इस एहसास की है, सारे मेरे बहन भाई हैं, सब मेरी ही फैमिलीज हैं, किसी को भी कोई मसला होगा तो इसलिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने हॉस्पिटल की बात की, मुझे थोड़े दिन पहले कई चीज़ें होती हैं कि आपको एक्सपोजर नहीं होता। मैं अलीपुर में नहीं रहा, मैं लाहौर था, अब आया हूँ तो कई चीज़ों का मैं जैसे वीकेंड पे इधर होता हूँ तो आइडिया हो रहा। मेरे ही एक मेरा फैमिली सारी से वो हमारे साथ ही अटैच हैं, एक हमारे साथ ही काम करते हैं, उसकी वो डिलीवरी थी उसकी बीवी की, तो उससे मुझे पता चला जी, उन्होंने कहा कि सर आप फ़लाँ डॉक्टर को कह दें कि डॉक्टर साहब को कि जी ये प्राइवेट ही ऑपरेशन हो सकता है, अलीपुर में सर ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो ये पैसे हमसे कम कर लें। मैंने पूछा कि जी उन्होंने कितने पैसे के, तो उन्होंने बताया जी 35,000 रुपया का। तो मैंने चले वो डॉक्टर साहब की मेहरबानी, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी आप जितने ये दे सकते हैं, हमने कोई 10,000 दिया होगा या 5, जो भी दिया होगा वो गॉड वो अल्लाह ताला उसको करे। तो अब मेरे ज़हन में एक चीज़ ये बार बार पिंच होती रही कि कितने और गरीब लोग होंगे कि जो जिनके पास पैसे नहीं होंगे, वो उधार लेते होंगे तो ये हॉस्पिटल का बिल देते होंगे। जब वो उधार देते होंगे तो कल को वो क्रिएटिविटी क्या क्रिएट कर सकते हैं, उनको तो 24 घंटे इस उधार की टेंशन रहती होगी, तो मुल्क की तरक्की में तो हिस्सा डाल ही नहीं सकेंगे, अपनी परेशानियों में खुबे रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस पे भी हम अभी काम कर रहे हैं। हमने सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को एक एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड हमने की है इस बात पे कि जी अलीपुर चट्ठा के साथ इतने गाँव, इतनी पब्लिक अटैच है, लेकिन उधर सहूलियात ना होने के बराबर है, ताकि अलीपुर में एक टावर बनाया जा सके ताकि बेसिक सारी सहूलियात हमें प्रोवाइडेड हों। अलीपुर चट्ठा में जो सहूलियात की कमी है, फुकदान है, पानी पीने का नहीं है, बिल्कुल टैंकी जो है बिल्कुल फारग हो चुकी है और लोग जो हैं जंग आलूद पानी पीने को मजबूर हैं और रोज़ाना शहरी जो हैं अपने मोटरसाइकिलों पे नहर पे जाके पानी भर के लेके आते हैं। उसके लिए भी कुछ वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जी, क्या बताएंगे सर इस बारे में? आपने जैसे कहा कि जी वज़ीर आला पंजाब आए, लोगों ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने वादा भी किया। एक बात सब बड़ी क्लियर है कि लीडरान हमेशा काम क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने वोट लेने होते हैं। 2013 में वादे किए गए लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए और 2018 में उन्हें वोट फिर भी मिल गए। उन्हें काम की ज़रूरत ही क्या है? सही, अगर काम ना करके भी वोट मिल रहे हैं तो काम करने की ज़रूरत ही क्या? और दूसरे एंड पे अगर जो पार्टी इधर से नहीं जीती तो ये तो उनको भी सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब की पार्टी रूलिंग पार्टी है, उस्मान बुज़दार साहब, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अलीपुर चट्ठा हमें क्यों नहीं वोट देता। अगर फॉर एग्जांपल अगर पहले उन्हें वोट इधर से नहीं भी मिले तो उनको चाहिए कि वो बड़ेपन का इजहार करें और अलीपुर चट्ठा में डेवलपमेंट कराएं ताकि लोग उनके काम से इंस्पायर होकर नेक्स्ट टाइम उनको ओबलाइज करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग वोट देंगे, नुमाइंदे जीतेंगे तो फिर ही उनकी हुकूमत आ सकती है। तो वैसे भी खान साहब, इसलिए हमारी खान साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारे हाल पे, हमारे एरिए के हाल पे थोड़ा सा तरस खाएं। जी इखलाक साहब, जैसा कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको थोड़े से वक्त में बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, हम चाहेंगे कि आप इंशाल्लाह इस तरह ही अपना काम करते रहें और इंशाल्लाह गरीबों की दुआएं भी लेते रहें। मेरी ये एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अलीपुर चट्ठा के हवाले से काफ़ी सब जो मसाइल हैं ना वो सामने हैं। एक तो खान साहब की जब से हुकूमत आई है, महंगाई का जिन है जो वो बेकाबू होकर बाहर आ चुका है। घी देख लें, दालें देख लें, आटा देख लें, कोई चीज़ ऐसी देख लें, पेट्रोल देख लें, वो रेट डबल हो चुके हैं, गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हैं। ये महंगाई पर क्या मैसेज देंगे आप खान साहब को? और ये भी मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये भी उनको रिक्वेस्ट करें खान साहब को कि महंगाई के मतलब और अलीपुर चट्ठा के इलाके के मतलब ख़ास तौर पे उनकी तवज्जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं उनकी तवज्जो इधर हो, ये हमारे जो मसाइल हैं छोटे छोटे ये किसी अच्छे तरीके से हल हो सके। आपने बजा फरमाया चौधरी साहब कि महंगाई का जिन तो इस वक्त ऐसे है कि गवर्नमेंट को खुद समझ नहीं आ रही कि इसको कंट्रोल कैसे करना। लेकिन एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है कि अगर ये चीज़ इसी तरह से अनब्रिडल रहेगी तो नेक्स्ट टाइम खान साहब की बारी नहीं आएगी। सही। तो इसलिए खान साहब को हर हाल में इसको कंट्रोल करना है
ताकि वो लोगों की दुआएं ले सकें और अगली दफ़ा भी कामयाब हो सकें। ये तो बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है। तो हम भी उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा कि आप हमारे हाल पे रहम करें, हमारे एरिया की डेवलपमेंट पे भी, क्योंकि नॉर्मली सारे जीटी रोड पे एरियाज़ होते हैं, इन बड़े लोगों को उन रोड्स पे गुजरते वक्त उनको उनका नॉलेज होता है, उधर डेवलपमेंट भी होती रहती है। हम थोड़ा सा जीटी रोड से हटके, रिसेंटली आप देखिए हमने जितने प्रोग्राम कराए हैं, अगर ये टैलेंट वाला हमने कराया था, ये स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन, तो उसमें बेसिकली आप मीडिया के भाइयों के थ्रू हाई ऐप्स को ये मैसेज कन्वे करना ही हमारा कंसर्न था मेन, कि हम बड़े टैलेंटेड लोग हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम जीटी रोड से पीछे हैं तो इसलिए हम इग्नोर हैं, कोई बॉदर ही नहीं करता कि इधर भी आना है, लोगों को कोई ज़रूरत भी होगी। इसीलिए हम सब भाइयों ने ये मिल के ये स्टेप लिया हुआ है कि हम अपनी मदद आपके तहत इंशाल्लाह ताला हम अपने इलाके को सबसे बेहतर बना के दिखाएंगे। देखिए हमारे पास 1122 नहीं है, हमारे पास कोई सहूलियात उस तरह से नहीं है, लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम इधर नहीं है। अलीपुर चट्टा में लोगों को इधर से वजीराबाद 40 मिनट की ड्राइव पे जाना पड़ता था। कुछ चीज़ें ना शहरियों की भी जिम्मेदारी होती हैं कि वो खुद चीज़ों को राइट फोरम्स पे नॉक करें। अब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने खुद ये डायरेक्टिव दिया हुआ था कि हर कानून गोई तक वो लेके जाएंगे सेटअप को। हमने राइटली उनको एप्लीकेशन मूव की, उनको इन्फॉर्म किया कि हमारे इधर भी शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अलीपुर में डबल लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम होना शुरू हो गया है। जैसे 350 से 400 बच्चा हर मंथ अलीपुर से डोमिसाइल लेने के लिए वजीराबाद जाता है, वो 2 से 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं उनको। तो वो डोमिसाइल तो अलीपुर में भी बन सकता है, क्यों नहीं वो पहाड़ डेलीगेट करते। हमने ये डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने उस दिन कहा भी था कि इंशाल्लाह विद इन अ मंथ, अभी तो ये आपका इधर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि डोमिसाइल के लिए आपको वजीराबाद नहीं आना पड़ेगा। जैसे रजिस्ट्रार अलीपुर का सब रजिस्ट्रार वजीराबाद में बैठता है, अलीपुर के दिन डेडिकेटेड है, अलीपुर का मुहर्रर सारी टीम सेपरेट है, तो वो लोग अलीपुर ही क्यों नहीं आ जाते, हम सबको उधर क्यों जाना पड़ता है। आज तक किसी ने इस पे नहीं कहा था। हमने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस पे एप्लीकेशन दी थी, तो इस पे भी हम एफर्ट कर रहे हैं। इस पे भी हमसे प्रॉमिस किया गया कि इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ ये चीज़ें अलीपुर आ जाएंगी। मेरा आप सब भाइयों से जो भी ये सुन रहे हैं, ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि बड़े साल हो गए हमको दूसरों की तरफ देखते देखते, लेकिन किसी ने हमारी हालत के लिए कुछ नहीं किया। तो क्यों ना अब हम खुद सोचें कि हमें अपने घर को खुद ही साफ सुथरा करना पड़ेगा। अगर मेरे जैसा एक कमज़ोर इनके लेवल से तो छोटा समझ लें, बंदा हाई कोर्ट में जाके केस फाइल करके रेलवे फाटक बनवा सकता है, तो क्या ये लोग नहीं बनवा सकते थे? ये लोग भी बनवा सकते थे। लेकिन जैसे इंग्लिश में बड़ी सेइंग है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जब आपकी नीयत होती तो रास्ते अल्लाह पाक की ज़ात खुद ही पैदा कर देती। लेकिन पॉलिटिशियन के अपने चक्कर होते हैं कि इलेक्शन के नज़दीक काम कराएंगे, कभी नहीं होते। इसलिए आप सब दोस्तों से दोबारा रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे साथ मिलके कोई काम करें या आप हमारे साथ चलें, लेकिन मैं एक चीज़ हर किसी से कहता हूँ, सिर्फ ये सोच लें कि ज़िंदगी किसी वक्त भी ख़त्म हो जानी, तो हमारे जाने के बाद लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करने को, हम कोई ना कोई दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करके जाएं। इस्लाम के सारे असूल हर जिधर भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फोकस है मोरालिटी पे था और अपने मुआशरे की बेहतरी पे है। तो इसलिए अब अगर हमारी इसकी वजह से रोड पे कोई एक्सीडेंट नहीं होता, एक बंदे की भी अगर जान बच जाएगी तो गोया हम पूरी इंसानियत की जान बच जाएगी। ऐसे ही सर इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला हमने 2 और हमारे प्लान हैं। एक तो प्लान ये है कि हम अपने शहर को, अलीपुर को इतना नीट एंड क्लीन बनाएं, और दूसरा ये कि हम अलीपुर के अंदर 100% लिटरेसी लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला, टेक्निकल एजुकेशन, ताकि प्राइम मिनिस्टर जो अभी हमें इग्नोर करके बैठा, चीफ मिनिस्टर जो भी हमें इग्नोर करके बैठा हुआ है, ये लोग जब अलीपुर चेक करेंगे पूरे कंट्री में किस तहसील के अंदर 100% लिटरेसी है, तो उसमें अलीपुर चट्टा का नाम आए। मेरी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम यूएस कॉन्सुलेट में भी हमारी मीटिंग है, हम उधर भी 1-2 कुछ लोगों के साथ ज़रा कनेक्टेड भी हैं। हम एक लाहे अमल बना रहे हैं जिसके तहत इंशाल्लाह ताला हम अलीपुर चट्टा में 100% लिटरेसी को इंश्योर करेंगे। ये बात मैंने श्रीलंका से देखी थी कि जो बंदा टैक्सी ड्राइवर, जो बंदा वो ऊपर से अंजीर तोड़ के दे रहा है, नारियल, जो बंदा वो कश्ती चला रहा है, हर बंदा इंग्लिश बोल रहा था, पढ़े लिखे सारे लोग थे। तो इसीलिए वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो इसीलिए इंशाल्लाह ताला जब हम ये एजुकेशन वाला प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तो सारे एक बच्चा भी अगर इस वजह से पढ़ जाता है, उसका रोज़गार लग जाता है, उसकी फैमिली अच्छी सेटल हो जाती है, तो मेरे ख्याल से क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें इस बात पे भी बख्श देगा कि हमने किसी के लिए आसानी पैदा की। और दूसरी चीज़ हम ये करने जा रहे हैं कि हम इंशाल्लाह अभी उसका भी लाएअमल हम बना रहे हैं। हम पूरे शहर में जो मेन रोड्स हैं और जो मेन स्ट्रीट्स हैं उनकी क्लीनिंगनेस और उनकी डिज़ाइनिंग पे कुछ हम काम करना चाह रहे हैं कि कमेटी के साथ मिल के प्रॉपरली हम अपने दोस्तों के साथ एक अवेयरनेस कैंपेन चला के उनको साफ़ कराएं और उन स्ट्रीट्स में उनको प्रॉपरली पेंट कराएं, उनमें स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी अपनी मदद आपके तहत सारे दोस्तों के साथ मिल के कराएं, ताकि जो लोग अभी तक हमें इग्नोर करके बैठे हुए हैं, वज़ीर आला साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, शायद हम जीटी रोड पे नहीं आते तो वो इधर से आज तक गुजरे भी नहीं है तो उनको याद भी नहीं अलीपुर चट्टा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब हम ऐसे सारे काम करेंगे तो फिर हम आप मीडिया के भाइयों के थ्रू उनको दिखाएंगे कि देखें आपने हमें इग्नोर किया तो फिर भी हम इतना प्रोग्रेस कर गए हैं। क्या ही हो कि अगर आप हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दें तो हो सकता है हम इस काबिल हो जाएं कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी अखलाक साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। मैं आपको ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी बहुत याददाश्त है कि 1998 में जब अलीपुर चट्टा में उन्होंने अलीपुर चट्टा जलसा करके सियासत आगाज़ किया था। ये मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि अलीपुर चट्टा से ही उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। वो अलीपुर चट्टा को भूले नहीं हैं, उनको याद करवाने की ज़रूरत है। मैं आखिर में आपको ये आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप स्पेशली अपने तहसील बनौतरी के प्लेटफार्म से अहलियान शहर को क्या मैसेज दें कि जो आपके साथ मुकम्मल तावन का जो है वो सिलसिला जारी हो जाए। सिर्फ वही रिक्वेस्ट है दोबारा कि अगला 100 साल भी अगर हम लोग खुद बोलेंगे नहीं ना तो हमारे हाल पे किसी के ने रहम नहीं करना। सही। ये आपके सामने की मिसाल है, वो ये रोड का 4 दिन लोगों ने शोर किया है, लद्दे वाला, वो उन लोगों ने डीसी के ऑफिस में प्रोटेस्ट किया, रोड पे किया, तो आज डीसी साहब के पेज को देखे तो हर वक्त लद्दे वाले की तस्वीर आने की जी काम हो रहा है। इट मीन्स के काम सिर्फ उधर ही फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिधर के लोग बोलते हैं, जो अपना हक मांगते हैं। अगर हम नहीं ना मांगेंगे तो अगला 100 साल भी नहीं हमें कोई चीज़ मिल सकती। आज मेरी वालदा को हाफिजाबाद डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ा। अभी साकब गिना तबस्सुम साहब के फादर को डॉक्टर ने डायलिसिस क्या कहा कि वो उधर जाए। सिर्फ ये सोच लेंगे हो सकता है खुदा न वास्ता अगली बारी आपके फादर की हो, बिल्कुल, तो आप ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके कोई फैमिली मेम्बर इस टूटे रोड से हाफिजाबाद या गुजरांवाला या वजीराबाद इस तरह से जाए। हमारे बच्चों के इधर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। इन सारी चीज़ों से बढ़ के जो इस वक्त मुझे फील होती है, मेरा भाई जर्मनी है, उधर है, मैं लाहौर हूँ, मुझे आज जब वीकेंड पे इधर आना पड़ता है तो अक्सर होता है कि अभी तो आना जाना है तो अक्सर ये होता है कि यार इस दफ़ा ना ही जाना पे पड़े, अगली दफ़ा चले जाए। ये बाहर वाले बच्चे कहते हैं कि चाचू आएंगे तो हम लाहौर ही रहेंगे, गाँव नहीं जाना, रोड्स का इशू है, कई चीज़ें ऐसी हैं। ट्रस्ट मी, मुझे सबसे बड़ी जो बात इस वक्त पिंच करती है वो ये करती है कि हमें तो अलीपुर से प्यार है, शायद आगे हमारे बच्चों का पता नहीं क्या हिसाब होगा। जो इधर रोड्स का सिनेरियो है, तो क्या हमारे बच्चे हमारे से मुराद हम सब के बच्चे क्या इस एरिए में आना पसंद करेंगे, इधर रहना पसंद करेंगे? क्या हमारी आने वाली नस्लें इस एरिए से इसके बैड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इधर से दूर तो नहीं हो जाएंगे? सही। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शहर के हालात तब ही बदलने हैं जब आप और मैंने और सब भाइयों ने मिल के कोशिश करनी है। कतरे कतरे से समुद्र बनता है। दूसरों की उम्मीदें हमने बड़ी देर, जैसे अभी चोई साहब फरमा रहे थे कि फलाने वादा किया, फलाने वादा किया, वादे हमने देख लिए हैं बड़ी देर, वादे कभी भी नहीं वफा हुए और ना होने। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब हम भाई खुद निकलेंगे ना, क्योंकि हर 5 साल के बाद इन लोगों को हमसे काम होता है। बिल्कुल। जब हम अपनी आई पे आएंगे ना, हम लोग कहेंगे कि हमने आपको, जब तक आप हमारा काम नहीं करेंगे तो हमने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। तो यकीन माने ये लोग हर तरह के हर रिक्वेस्ट पे आ जाएंगे और हर तरह के हमारे काम करेंगे और हमारे इलाके को डेवलप करेंगे और इलाका तरक्की की तरफ जाएगा। और इसी तरह से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों में कामयाब करे और हमें नज़र बद से बचाए और हमारे हौसलों को मज़ीद बुलंद करे। जी नाज़रीन,
ये थे सदर तहसील बनाओ तहरीक के सदर जनाब इखलाक हैदर चट्टा साहब, जो कि अपनी बहुत कीमती मशवरा दे रहे थे। और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी एक रिक्वेस्ट की है कि खुदारा हमारे इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए। और क्योंकि हम तो खुद ही अपने आप ही अपनी टीम के साथ ये जो वर्क है शहर के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से, ये रोडों के हवाले से अपनी मदद के आप तहत काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो हमारा पैगाम है वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ज़रूर पहुँचेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।